Good morning. Myself, Dr. K.S. Meena, Department of Chemistry, MLV Government College, Bhilwara. In this lecture, we have discussed about the disperse and dissolution in water. जो ये चैप्टर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वाटर क्वालिटी वाले चैप्टर को हम अब बात करेंगे वाटर क्वालिटी एनालिसिस यानी वाटर एनालिसिस की बात करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमने वो देख लिए, उनका एनालिसिस किस तरह किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सन एंड डिसोल्यूशन इन वाटर। तो सबसे पहले जो वाटर का जो सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारी अर्थ के ऊपर वो है क्लाउड्स, यानी क्लाउड्स के द्वारा बारिश होगी, बारिश के द्वारा वो वाटर कहाँ चला जाएगा, वाटर बॉडीज में चला जाएगा और वाटर क्वालिटी मेंटेन करेगा। या इसको बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ वाटर जो है एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में हमेशा बना रहता है, कुछ सॉइल और हमारे जो बोलते हैं कि सॉइल और रॉक्स के बीच में चला जाता है, कुछ वाटर जो है वो सरफेस एरिया जो है हमारा सरफेस एरिया में रन ऑफ होता है, माने कि सरफेस एरिया में जो फ्लो के द्वारा एक साइड से दूसरी साइड में चला जाएगा। तो बेन जो इन सब से मिलकर के यानी कि क्लाउड्स के द्वारा, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन के द्वारा और रॉक सिल्वर इन सब से मिला करके हमारी क्या डेवलप होती है, वाटर क्वालिटी डेवलप होती है। वाटर क्वालिटी की जैसे हम बात करते हैं तो जो अर्थ के ऊपर जो वाटर के जो टोटल सोर्स है वो 3 सोर्स माने गए हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक तो इनलैंड सरफेस वाटर, हमारी धरती के ऊपर जो सरफेस वाटर है उसको इनलैंड सरफेस वाटर, नेक्स्ट ग्राउंड वाटर और तीसरा सी वाटर। अब सी वाटर जो है वो हमारे लिए क्या है कि एक्चुअली बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए उसकी क्वालिटी की हम स्टडी करना जायज नहीं है कि उसकी स्टडी से हमें कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग जनरली जो स्टडी करते हैं वो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की स्टडी करते हैं। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर जो है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट यूज है, इसी का द्वारा इसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसकी यूज से जो मेनली इसका यूज है वो डोमेस्टिक इरिगेशन और इंडस्ट्री के द्वारा यूज है। एक रास्ता क्या होता है कि इनके द्वारा जो हमारे पास में जो वाटर है वो क्वालिटी यहाँ पर उसकी लॉस्ट होती है। वाटर की क्वालिटी लॉस्ट होने का मतलब होता है कि वाटर पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है, वाटर अपने जो एक्चुअली जो उसकी जो गुण है वो खो देता है। तो वो चीज डोमेस्टिक इरिगेशन और इंडस्ट्रियल पर्पज में होता है। ये तीनों ही पर्पज वाटर क्वालिटी को लॉस कर देते हैं। जब वाटर क्वालिटी को लॉस कर देते हैं तो वाटर क्वालिटी चेंज हो जाती है और वो सी वाटर के बराबर हो जाता है, यानी कि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहता है। दूसरा क्या है कि हम इन तीनों जगह से जो वाटर है उसको रिटर्न करके क्वालिटी मेंटेन कर दे अगर वापस, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का सोर्स वापस बन सकता है। ये इसको या हमारे पास में ये जो चीज ये जो हमें करना है ये करना है एक्चुअली इसका रिसाइकिल। तो रिसाइकिल जब भी वाटर का होगा तो रिसाइकिल के द्वारा वापस हमें इनलैंड पे सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के रूप में हमें वापस हमें एक्चुअली वाटर की जो लॉस्ट वाटर जो जिसको बोलते हैं क्वालिटी जो चेंज हुई है उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न का मतलब चेंज कर सकते हैं। अब आता है कि यूज क्या है भाई। तो यूज बेसिकली जो वाटर का टोटल दुनिया में जो यूज है वो है, पहला यूज ट्रांसपोर्ट, दूसरा फूड, तीसरा रिक्रिएशन और चौथा इकोसिस्टम। इन 4 चीजों में वाटर का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ट्रांसपोर्ट के रूप में जो पानी काम में आ रहा है जो है सी वाटर, वह इनलैंड वाटर बॉडीज या इनलैंड वाटर्स जो है जितना भी है वो ट्रांसपोर्ट के रूप में काम आता है। फूड की बात करें तो फूड का एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वाटर होता है। जैसे फिशिंग है, सी फूड है, पाउंड फूड है, लन पीरियड है, रिवर बेड है, क्रॉप है, ये सब किसके रूप में, फूड के रूप में वाटर का यूज होता है। दूसरा रिक्रिएशन स्विमिंग के लिए में साबुन, स्विमिंग, पिकनिक स्पॉट्स, वाटर स्पॉट, ये सब जो है वो रिक्रिएशन ऑफ वाटर का यूज इस टाइप में होता है। तो चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है इकोसिस्टम। हमारी धरती पे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो रह रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है फूड चेन, फूड वेब के द्वारा, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन जो होता है रीजंक्शन, टेक्निकल इंटरफेरेंस, टेक्नोलॉजिकल इन्वर्टेशन, इन टोटल पॉइंट्स के द्वारा हम इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं कि वाटर का इकोसिस्टम के रूप में इसका यूज होता है। इफेक्ट जिसको बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज तकलीफ क्या हो रही है, क्या जरूरत है इम्प्योरिटीज की इतनी बड़ी बात करने की। तो सबसे बड़ी तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं एथेस्टिक प्रॉब्लम एक्सेप्टेड टू पोर्टेबल, माने कि जिसको बोलते हैं वाटर बोर्न डिजीज यहाँ पर होगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी जिसमें मस्कुलर मेम्ब्रेन को प्रॉब्लम हो सकती है, गेस्ट्रो इंस्टेटाइन इरिटेशन हो सकता है, डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, मेथियोग्लोबिना यानी ब्लू बेबी डिजीज हो सकता है,
ये वाटर क्लास, ये इसको बोलते हैं, इसलिए रिक्रिएशन ऑफ इन वाटर क्वालिटी स्ट्रक्चर को हमें चेंज करने की जरूरत होती है। एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक यूज, और जब भी हम डोमेस्टिक यूज करते हैं उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम्स हैं, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स हमें इतनी बड़ी बात इस बारे में करनी पड़ रही है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या चेंज हो रहा है, क्ले, स्लाइट, ह्यूमन्स, कलर्स, पीएच, इसके प्रीफिक्स में हमें बात करनी पड़ेगी। हार्डनेस, टीडीएस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, हार्डनेस, टीडीएस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, इन सब ये इसके वाटर के जो मेन कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी कि इनके बारे में इनको एनालिसिस करना पड़ेगा। इनके एनालिसिस के द्वारा हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हाँ ये वाटर पोर्टेबल है या नहीं है, या ड्रिंकेबल है या नहीं है। इसके बाद में आती है एडवर्स इफेक्ट में, इसी के साथ में बात करते चलते हैं अपन आगे कि जैसे इसकी बात करें तो इसमें वाटर बॉडीज की प्रॉब्लम है, टेस्ट चेंज हो जाता है, कोरोजन्स हो जाता है पाइप में जो वाटर की इम्प्योरिटीज के कारण। प्रोमोटर्स फ्रॉम बैक्टीरिया प्रमोट होते हैं, कोरोजन वाटर सप्लाई सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, क्रोनोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जो कि एक टॉक्सिक इफेक्ट आ जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म क्लोरीन, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन यानी फोटोसिंथेसिस की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाती है, इम्पैक्ट जिसको बोल सकते हैं टेस्ट, ऑर्डर, इन सब में चेंज हो जाता है, वाटर बोर्न डिजीज, जल से पैदा होने वाली बीमारियां पैदा होती है। उसी तरह इधर से हम बात करते चल रहे थे, जू, प्लेनोट्स, फास्फेट, नाइट्रेट, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एल्कनिटी, Fe, Mn, पीएच, क्लोराइड, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, फिनोल्स, ऑयल एंड ग्रीस, बैक्टीरिया एंड वायरस, ये सब हैं, ये सब इम्प्योरिटीज हैं। इन सब इम्प्योरिटीज की हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। तो कंटामिनेशन और पॉल्यूशन, जब भी ये इम्प्योरिटीज की बात की थी हमने, ये सब कोई इम्प्योरिटीज ये वाली दिस इम्प्योरिटीज एंड दिस इम्प्योरिटीज कभी आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर जिसको है वो जो सैंपल हमारा या वो जो एरिया का वाटर है उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेड है, वो पीने योग्य नहीं है। ड्यूरिंग दिस ट्रेवर्स वाटर पिक्स अप इम्प्योरिटीज एंड वेरियस अमाउंट, इसमें इम्प्योरिटीज की वेरियस गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, गैसेस जो है हमारी जिसको वो डिस्टर्ब हो जाती है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साल्ट्स, तो फ्रॉम टॉप सोइल जियोलॉजिकल, जिसको जियोस्केल स्केलेट्रा, जो जमीन के ऊपर उपजाऊ भूमि जो होती है वो खराब हो जाती है। ड्यूरिंग दिस ट्रांसवर्स वाटर जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साल्ट इसके अंदर हो जाते हैं, ये डिजायर लिमिट में नहीं रहते हैं, बियॉन्ड डिजायर लिमिट से डिजायर लिमिट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने की वजह से कैसा लगता है कि ये हमारे लिए क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। इसको हम ये वर्ड यूज करते हैं कि दिस इज वाटर इज कंटामिनेटेड। तो पॉल्यूशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, डिजायरेबल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन द क्वालिटी विच इज हार्मफुल फॉर मैन, वेजिटेबल और प्रॉपर्टी ऑफ रेफरेंस टू पॉल्यूशन। मतलब जब भी कोई इनकी क्वांटिटी जब किसके हार्मफुल हो जाती है वेजिटेशन के लिए, प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट टू पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन का कारण बनती है। क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंस इन वाटर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसके कारण वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, यानी पॉल्यूशन हो जाता है। जब भी बात करते हैं अब पॉल्यूशन, सेफ वाटर जिसको होलसम वाटर जिसकी बात करते हैं कि सेफ वाटर की बात करें तो किस तरीके में बात करें, केमिकली सेफ होना चाहिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एब्सेंट होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसमें एब्सेंट होना चाहिए, जो एक्सेप्टिक मतलब जो एक्सेप्टेबल है उसके अलावा कोई भी उसमें कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो उसको हम बोलते हैं कि सेफ वाटर है या होलसम वाटर की बात हम यहाँ पर करते हैं। वाटर क्वालिटी असेसमेंट हमें अब बात आती है वाटर, हमने इतनी देर बात की थी वाटर क्वालिटी की, अब वाटर क्वालिटी का हमें असेसमेंट करना पड़ेगा टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्वालिटी फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट यूज। अलग अलग यूज के लिए, जैसे डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर का अलग कैरेक्टराइजेशन होगा, इंडस्ट्रियल यूज के लिए अलग कैरेक्टराइजेशन होगा, और हमारा जो ड्रिंकेबल मानी पोर्टेबल यूज के लिए अलग कैरेक्टराइजेशन होगा। तो इसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स इन पोर्टेबल वाटर, फ्यू फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल इवन व्हेन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बहुत सारे पैरामीटर्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी में भी अगर प्रेजेंट हुए तो उसका ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शनेबल मतलब कि उसको हम काम में आगे नहीं ले सकते, अदर इफ प्रेजेंट इन unusual quantity as a related to water from the potable to unusual class। और तीसरी बात करते हैं उसकी जो प्रेजेंस है वो unusual class, unusual quantity, unusual class के रूप में उसको देखना पड़ेगा।
The analysis familiar with quality characterization will often select parameter for the measuring based on the experience and in nutrition. यानी कि हमें कुल मिला के वाटर क्वालिटी की अब मॉनिटरिंग की जरूरत हो गई, असेसमेंट की जरूरत हो गई। ये असेसमेंट करेंगे हम, असेसमेंट करने के बाद में ही इस वाटर को हम यूज कर पाएंगे। तो अब बात शुरू होती है वाटर एनालिसिस। तो वाटर एनालिसिस कैसे किया जा सकता है? मॉनिटरिंग के मतलब वाटर एनालिसिस की बात जब भी करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या होगा, उस जगह से कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा वाटर एनालिसिस के लिए। की फीचर्स या बोल सकते हैं, की फैक्टर्स बोल सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है सैंपलिंग। सैंपलिंग, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। अब सैंपलिंग हमने कर ली, हमें पहले सैंपल लेना है, उस जगह का सैंपल लेना है। सैंपलिंग ऑफ पैरामीटर्स का मतलब हो गया सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। हमें कौन सी पैरामीटर की स्टडी करनी है? अरे भाई बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो बीओडी डीओ की स्टडी उसको करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा तो 11 12 पैरामीटर्स, इनऑर्गेनिक पैरामीटर्स को उसको सबसे पहले बार डिस्कस करेगा। तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, हम पहले हमें फिक्स करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर, प्रिस्क्रिप्शन, एक्यूरेसी टू मेथड सेलेक्ट, और एक्यूरेट मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्यूरेट मेथड का मतलब जो रिलायबल हो, जिसके रिजल्ट रिलायबल हो, वो मेथड हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस मेथड को ही हम यूज कर पाएंगे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, सैंपल ले लेंगे। सैंपल लेने के बाद में प्रॉपर लेबलिंग करेंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टिकर हमें लगाना पड़ेगा कि हमने ये सैंपल कहाँ से लिया, किस जगह से लिया, कब लिया, कौन सी डेट को लिया, इसकी लोकेशन क्या है और कितने बजे लिया। ये हमें उस पर लेबलिंग करनी पड़ेगी। लेबलिंग के बाद में रिपोर्टिंग द वैल्यू, यानी कि इसको बोले उस सैंपल को वहां से लेकर के, सैंपलिंग साइट से लेकर के। अब यहाँ पर हमारे पास में फ्रीडम होती है कि कुछ पैरामीटर्स को हम सैंपलिंग साइट पे स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम टेम्परेचर सैंपलिंग साइट से ले सकते हैं, टेम्परेचर को हम देख सकते हैं, पीएच चाहे तो हम सैंपलिंग साइट पे भी देख सकते हैं। इसलिए कुछ पैरामीटर्स को हम सैंपलिंग साइट पे देख सकते हैं। बाकी हमें वहां से लेकर के हमारी लेबोरेटरी में लाना पड़ेगा, लेबोरेटरी में लाने इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। प्रिजर्व बीओडी है तो बीओडी इक्यूबेटर में हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। बीओडी बोतल में हम सैंपल लेके आए तो उसको प्रिजर्व करने के बाद में रिपोर्टिंग, और उसके बाद में उसकी हमें रिपोर्टिंग द वैल्यूज, उसके बाद एनालिसिस करके उसकी वैल्यू को हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारी एक मेथोडोलॉजी है जिसके द्वारा हम वाटर एनालिसिस कर पाएंगे। वाटर एनालिसिस के स्टेप्स है कि आपको पहले सैंपल लाना है, सैंपल ला करके दिस टाइप ऑफ वर्क आपको करना है। थैंक यू।